हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए आदर्श गैस व्यवहार से विचलन मतलब कोई भी गैस आदर्श गैस व्यवहार से किस प्रकार विचलन प्रदर्शित करती है। मतलब आदर्श गैस व्यवहार का की तरह व्यवहार नहीं करती है, तो उसको हम देखेंगे। तो देखिए, जब विभिन्न गैसों का अध्ययन टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हम विभिन्न परिस्थितियों में उनका अध्ययन किए, तो ये पाए कि सभी अवस्थाओं में आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती। मतलब सभी कंडीशन में वो पालन नहीं करती हैं तथा कई परिस्थितियों में आदर्श गैस व्यवहार से विचलन प्रदर्शित हैं। तो कुछ गैसों को हमने ग्राफ के माध्यम से दिखाए हैं कि जो आदर्श गैस व्यवहार विचलन प्रदर्शित करती हैं और कौन गैस नहीं करती हैं। तो यहाँ देखिए, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाया गया है, ये एक तरह से दिखाया गया कि ये जो इस डॉटेड लाइन पे रहेगा वो आदर्श गैस व्यवहार का रिप्रेजेंट करेंगी और कितना इनसे विचलित करती है दिखाया। ये जेड संपीड़न गुणांक की वैल्यू है, तो इस संपीड़न गुणांक की वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है कि कौन आदर्श गैस व्यवहार विचलन प्रदर्शित करती है और कौन नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हमने हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया है और इसको हमने फिगर ए में दिखाया कि आदर्श गैस व्यवहार से विचलन पर दाब का प्रभाव। तो देखिए, 4 गैसें हमने लिया, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए 4 गैसें जो हैं, तो ये आदर्श गैस के लिए पीवी वर्सेस पी वक्र को बिंदुवत रेखा से प्रदर्शित किया गया है। इन गैसों के विचलन को संक्षेप में संपीड़न गुणांक जिसे जेड द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ देखिए, जेड की वैल्यू यहाँ पे डॉटेड लाइन पे 1 है, यहाँ पे दिखाया गया, और यहाँ पे इज लेस देन 1 है, ऊपर इज ग्रेटर देन 1 है। मतलब जो गैस ऊपर है वो इनका जेड का मान इज ग्रेटर देन 1 1 से अधिक है, और जो इसके नीचे है वो 1, और जिसकी और नीचे है वो इज लेस देन 1, मतलब जो इसके इक्वल है डॉटेड लाइन के। तो देखिए, किसी गैस का जो संपीड़न गुणांक होता है वो जेड बराबर पी वी बटे एन आर टी होता है, जो हमने आपको ग्राफ में दिखाया है। आदर्श गैस के लिए इसका मान 1 होता है, क्योंकि आदर्श गैस के लिए पी वी बराबर एन आर टी होता है। तो यहाँ एन आर टी आप रखेंगे तो जेड का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हीलियम का जो आप सामान्य व्यवहार है किस प्रकार से, तो चित्र ए से आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए पी वी इज ग्रेटर देन एन आर टी, तो जेड का मान 1 से बड़ा होगा। अब यहाँ दाब का प्रभाव देखते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दाब के सभी मानों पर पीवी का मान एनआरटी से अधिक होता है, जबकि अन्य गैसों के लिए, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, बहुत कम दाब पर, मतलब जब दाब का मान कम है तब इस कंडीशन पर क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो जेड का मान 1 है, और कम दाब पर जेड का मान इज लेस देन 1, मतलब नीचे। और फिर जब समान दाब पर हमने लिया है तो जेड का मान 1, मतलब यहाँ पे समान दाब पर। फिर उच्च दाब पर जब हमने लिया है तो जेड का मान क्या होगा, इज ग्रेटर देन, और मतलब जब दाब का मान और इंक्रीज किया। तो इस प्रकार से ताप का प्रभाव हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, N2 गैस के लिए भिन्न भिन्न तापों पर पीवी वर्सेस पी वक्रों की प्रकृति को चित्र बी में प्रदर्शित किया। तो देखिए, हमने यहाँ चित्र बी में दिखाया है। यहाँ पे देखिए T1, T2, T3, T4, तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट किया गया है। जो T1 है वो इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3, T2 इज लेस देन T4। तो यहाँ जो चित्र बी में दिखाया गया है कि टेम्परेचर में जब वृद्धि किया गया है तो गैसों का जो आदर्श व्यवहार है वो विचलन घटता गया है। मतलब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करो तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे गैपिंग कम नज़र आ रही है डॉटेड लाइन और गाढ़ी लाइन में, और देखिए यहाँ नीचे अधिक है, इसका टेम्परेचर कम है T1 का। तो वही इसमें बताया कि जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन है वो घटता जा रहा है, तथा पीवी का मान एनआरटी के समीप पहुंच जाता है, और प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है जिस पर पीवी बराबर एनआरटी का पूर्णतः पालन करती है, और यह ताप बायल ताप मतलब बायल टेम्परेचर कहलाता है। और इस ताप से ऊपर पीवी का मान एनआरटी से कम, और इससे कम ताप पर पीवी का मान एनआरटी से अधिक विचलन दिखाता है। अब हम यहाँ देखते हैं वान डेर वाल समीकरण, वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो देखिए, वान डेर वाल्स वैज्ञानिक उन्होंने आदर्श गैस के व्यवहार का जो विचलन के आधार पर उन्होंने ये पाया कि प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस का व्यवहार आदर्श गैस वही होती है, और तथा इन गैसों के वास्तविक गैस कहते हैं, और ये गैसें सदैव आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, मतलब कुछ परिस्थितियों में करती हैं और कुछ परिस्थितियों में नहीं। तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण में कुछ संशोधन किया, और संशोधित आदर्श गैस समीकरण ही वान डेर वाल्स समीकरण कहलाता है। देखिए, इस प्रकार से उन्होंने समीकरण को दिया, P + A/V² कोष्टक में V - B बराबर RT, और यहाँ n मोलों के लिए कर लेंगे तो यहाँ n ऐड हो जाएगा, तो P + n² A/V² कोष्टक में V - NB बराबर nRT। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इसको इक्वेशन 1, जहाँ स्मॉल a और V वान डेर वाल्स स्थिरांक है। समीकरण 1 मोल के लिए गैस के लिए
तथा समीकरण 2 है n मोल गैस के लिए। मतलब जब 1 मोल के लिए गैस समीकरण कहेगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जब n मोल के लिए कहेगा तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ ये जो ए और बी आप देख रहे हैं ये वान डेर वाल्स स्थिरांक है, क्योंकि वान डेर वाल्स वैज्ञानिक ने इन्होंने समीकरण दिया, इसलिए इस स्थिरांक को वान डेर वाल्स स्थिरांक कहते हैं। देखिए वान डेर वाल्स आकर्षण स्थिरांक स्मॉल ए और वान डेर वाल्स का आयतन स्थिरांक भी, मतलब ये आयतन का स्थिरांक है और ये आकर्षण का स्थिरांक का मान किसी दी हुई गैस के लिए क्या होते हैं, निश्चित होता है। तो उन्होंने ये देखिए बताया किसी गैस के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक का मान सदैव स्मॉल बी से क्या होता है, अधिक होता है, और वे गैसें जिनके लिए स्मॉल ए का मान उच्च होता है वे आसानी से लिक्विफाइड हो जाती हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एक का मान क्या होता है, कम होता है, इसीलिए आसानी से क्या होती है, लिक्विफाइड या द्रवित, मतलब द्रव फॉर्म में नहीं आते हैं। अब यहाँ हम ए और बी का मात्रक देखते हैं कि ए और बी का मात्रक क्या होता है। हम इस फार्मूले से निकालेंगे ए बराबर पी गुणे बी स्क्वायर। यहाँ कैसे है तो एन बराबर एन अपन वी होता है, एन स्क्वायर बराबर 1 अपन वी स्क्वायर, तो इस प्रकार पी बराबर ए अपन वी स्क्वायर। इसीलिए इस प्रकार ए का मात्रक क्या आ जाएगा, लीटर स्क्वायर वायुमंडल और मोल इनवर्स स्क्वायर, और बी का मात्रक क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स मोल इनवर्स या लीटर पर मोल का। अब इसको बोल सकते हैं तो ए का मान जो होता है 10⁻⁻0 से 10⁻⁻0 के बीच होता है, और बी का मान 10⁻⁻2 से 10⁻⁻3 के बीच होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वान डेर वाल्स समीकरण की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशन ऑफ वान डेर वाल्स इक्वेशन। तो देखिए यह गैसों के विचलन का मात्रात्मक व्याख्या उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकी जितनी सफलतापूर्वक इस समीकरण द्वारा विचलन की गुणात्मक व्याख्या हो सकी। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि स्मॉल ए और बी के मान पी और टी के मानों में परिवर्तन के साथ क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ वीसी क्रांतिक आयतन का संख्यात्मक मान वान डेर वाल्स समीकरण के अनुसार 3b होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार संबंध RTC/PC/VC=8/3b सत्यता पर खरा नहीं उतरता। अब हम यहाँ देखते हैं बायल टेम्परेचर, बायल ताप। तो वह ताप जिस पर वास्तविक गैस बायल के नियम का पालन करती है बायल ताप कहलाता है। TB बराबर A/RB तथा TC बराबर 8A/27RB, जहाँ TB बायल ताप है और TC क्रांतिक ताप है। बायल ताप का मान सदैव क्रांतिक ताप से अधिक होता है। अब यहाँ देखते हैं गैसों का द्रवीकरण या क्रांतिक परिघटना, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसियस या क्रिटिकल फिनोमेना। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को देखा गया कि जब किसी भी गैस का ताप क्या करते हैं, दाब प्रेशर बढ़ाते हैं और ताप घटाते हैं तो गैस द्रवित हो जाती है, किंतु